हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द अमेजिंग फैक्ट इन वर्ल्ड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 4 जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, परमाणु की संरचना के बारे में कुछ आज चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। इनके इम्पोर्टेंट नोट्स को भी बात करने जा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम में भी लेके आ जाऊँगा। चलिए जॉन डाल्टन के सिद्धांत से शुरू करते हैं कि जॉन डाल्टन का परमाणु के बारे में क्या विचार था। जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य का ही माना था, पर उनका यह तत्व 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। असल में वैज्ञानिकों ने उस दौरान परमाणु में आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन की खोज कर ली। जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, ना वो नेगेटिवली चार्ज है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें कोई चार्ज ही नहीं होता न्यूट्रॉन में। जबकि इलेक्ट्रॉन है उसमें ऋणावेशित चार्ज होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है। और प्रोटॉन में क्या कौन सा चार्ज होता है फ्रेंड्स? धनात्मक चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है। और मतलब ये इलेक्ट्रॉन है जो दोस्तों, उसमें प्लस इलेक्ट्रॉन में -1 का आवेश होता है और जो प्रोटॉन है उसमें +1 का आवेश होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। चलिए हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। इन कणों को उपपरमाणविक कण कहा जाता है। इन कणों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। ये उपपरमाणविक कण कहलाते हैं, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। ये जो कण था ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन कणों को उपपरमाणविक कण कहते हैं। परमाणु नहीं कहते, इन कणों को उपपरमाणविक कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई, जिसे जे थॉमसन ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो था, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वाला था, उसे उसकी खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी कैथोड किरणें से। कैथोड रेजीज कैसी होती हैं? वो नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। इसे जे थॉमसन ने खोजा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थॉमसन थॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु थॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाया। जो मतलब थॉमसन था वो कैथोड किरणों के ही, मतलब कैथोड रेजिस के मदद से ही उसने इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस कैथोड किरणों से पता लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश पढ़ते हैं कितना है। माइनस इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, मतलब कितना चार्ज होता है? -1.6 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 सी कूलम होता है, ठीक है दोस्तों। इधर बीच में कुछ खाली स्थान है तो लेकिन उसमें ना मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं दिखाया गया लेकिन उधर मल्टीप्लाई आएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आखिरकार मास कितना होता है मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 मल्टीप्लाई -10 की पावर -31 किलोग्राम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 होता है। अब प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज एनोड किरणें या कैनाल किरणें, ये दोनों एक ही किरणें हैं, एनोड और कैनाल, ठीक है। इन दोनों को आप एनोड भी कह सकते हैं, कैनाल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली वाली किरणें, ठीक है। ई गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणें या कैनाल किरणें के प्रयोग द्वारा परमाणु धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की, ठीक है। ई गोल्डस्टीन ने की थी खोज किसकी? प्रोटॉन की। कौन सी रेजिस से? कैनाल रेजिस से और की थी, या आप कह सकते हैं एनोड रेजिस से की थी धनावेशित कण प्रोटॉन की खोज, ठीक है। और ये परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो चीज़ें। परमाणु के कुछ तथ्य है। परमाणु के भी तथ्य, जैसे हम इलेक्ट्रॉन के भी कुछ तथ्य पढ़ा था, आवेश पढ़ा था, कितना चार्ज होता है। अब देखिए वैसे ही परमाणु के भी, नहीं सॉरी, प्रोटॉन को भी पढ़ते हैं। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? +1.6 मल्टीप्लाई 16 की पावर -90 कूलम होता है, ठीक है। जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। उसमें किलोग्राम था, इसमें ग्राम है, ये बात का ध्यान रखिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, 1840 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्य। देखिए अगर आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालना हो तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान इक्वल टू 1840 और जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान निकल जाएगा। चलिए अब न्यूट्रॉन की खोज देखते हैं किसने की थी। हमने क्या पढ़ लिया? प्रोटॉन पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया। अब न्यूट्रॉन की बारी आती है। जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों जैसे लिथियम बोरोन, जो जेम्स चैडविक था उसने हल्के तत्व लिए थे जैसे लिथियम बोरोन, और उन दोनों को भिड़ंत करवा के दिखाया, मतलब टकरा के दिखाया। जैसे लिथियम बोरोन इत्यादि की कणों के से साथ
भिड़ंत करवा के जिसके कारणवश एक नए कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे उत्पत्ति सिद्ध हुई। ठीक है, जो जेम्स चैडविक था, दो उसने हल्के तत्व लिए थे जिनका नाम था लिथियम और बोरॉन से भिड़ंत करवा के दी, तो एक नया कण की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ना ही प्लस चार्ज होता है, ना ही नेगेटिवली चार्ज होता है, ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है, ना ही धनात्मक आवेश होता है, ना ही ऋणात्मक आवेश होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन कणों को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, जैसे मैंने कहा इन कणों को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। और दोस्तों, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का ही योग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में मतलब समझिए कि, तो दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना हाइड्रोजन, उसका 1/2000वां हिस्सा है, इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता ही नहीं है। इसलिए द्रव्यमान को, परमाणु के द्रव्यमान को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग माना जाता है। जैसे देख सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान बराबर है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं, अब परमाणु मॉडल के पास चलते हैं। अब तो तीनों कणों परमाणु कण सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तो खोज हो गई थी, अब इनका परमाणु मॉडल भी तो चाहिए। चलिए अब इनके पास चलते हैं। वो परमाणु कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए। जैसे मैंने कहा, परमाणु कण सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत उनके मॉडल भी दिए गए कि वे कैसे स्थित होते हैं, एक परमाणु में वो लोग कैसे स्थित होते हैं। ठीक है, उनका भी मॉडल दिया गया। उनमें से कुछ परमाणु के मॉडल इस तरह से हैं: थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इधर बोर लिखा है लेकिन आगे नील्स है, इसका नाम पूरा नाम है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इन दिनों क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही माना जाता है और इसी मॉडल को स्वीकृति दी जाती है। इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल भी इस समय उसी को मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है और किसी को नहीं, क्योंकि वो अभी तक का सबसे एडवांस मॉडल है। ठीक है, इसीलिए चलिए दोस्तों अब चलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल से शुरू करते हैं। थॉमसन के इस मॉडल को कटा तरबूज का मॉडल कहते हैं। आप देख सकते हैं थॉमसन का मॉडल ये तरबूज जैसा है। इसका जो धनावेशित भाग है, धनावेशित गोला है, इसका जो धनावेशित जो पॉजिटिवली चार्ज वाला सर्कल है, वो देखिए आप देख सकते हैं पीला पीला कलर का दिख रहा है, देख सकते हैं पीला पीला कलर का दिख रहा है धनावेशित चार्ज। और ये जो बीच बीच में छोटे छोटे माइनस दिख रहे हैं, ये बीज के बाद सीधा से होंगे, जैसे बीज नहीं होता तरबूज में छोटे छोटे से बीज, उसे आप मान लीजिए जो बीज होता है उसे मान लीजिए कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो लाल खाने वाला भाग होता है उसे मान लीजिए कि आप पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसा थॉमसन का मॉडल कहता है। थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं, जैसे मैंने कहा था। हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिक को यह मॉडल समझ नहीं आया, इसलिए इसने ये जो मॉडल था थॉमसन का परमाणु मॉडल, किसका था? थॉमसन का ही तो था, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था। जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसने तो ये तो बता दिया कि प्लस इसमें जो क्या कहते हैं, जो प्रोटॉन होता है उसमें +1 का आवेश होता है, और जो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें -1 का आवेश होता है, और ये दोनों कट के परमाणु उदासीन हो जाता है। ऐसे उसने समझा तो दिया, लेकिन इस मॉडल से वैज्ञानिकों को अच्छी तरह समझ में नहीं आया था। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज़ से चल रहे अल्फा हीलियम कण 2He4 कणों को सोने की पन्नी से टकराई। ठीक है, जो अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, मतलब अगले क्लास जब लूँगा फिर पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर एंड लाइक जरूर एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।